आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो एक यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज का 8 जून को 2025 को पेपर हुआ था। मुझे पता नहीं चला, अगर पता चलता तो मैं उसी टाइम बना के डाल देता, लेकिन मैंने पेपर देखा। पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी जो पीडीएफ है जो ये मैं करवा रहा हूँ और जो ये मेरा और जो इसका ऑफिशियल पेपर है वो दोनों के दोनों मैं इस पे डालूंगा। मैथ्स बाय दीपक शर्मा मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये रहा पेपर। उसके अलावा जो भी पेपर्स होते हैं मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। इसमें आईएएस का करवा रखा है, अभी ये आ जाएगा। आगे जो भी पेपर होंगे सारे के सारे यहाँ पे आते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल ये प्ले लिस्ट को भी ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब सबसे पहले आप देख पा रहे हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ये पहले भी आया है पेपर में कई बार। ठीक है, इसको कैसे करते हैं समझो। देखो क्या दे रखा है कि एक कंक्रीट का खंबा है, ठीक है, जो एक झील में लंबवत खड़ा है। एक झील है मान लिया, ठीक है, उसमें एक खंबा खड़ा है। कह रखा है पानी की सतह से 7 मीटर ऊपर है। पानी की सतह से 7 मीटर ऊपर है। मान लीजिए पानी है ना, इससे ऊपर है वो 7 मीटर है। ठीक है, कह रखा है ऊपर निकला हुआ दिखाई देता है यदि इसकी लंबाई का 1/3, इसकी लंबाई का जो है ना, इस पूरी लंबाई का 1/3, 1/4 और 1/8 भाग क्रमशः, मतलब 1/3 तो पानी में है, पानी के अंदर, 1/4 मिट्टी में है। ठीक है, मिट्टी में है 1/4 इसका हिस्सा इस पूरे खंबे का, और 1/8 है वो रेत में है। तो खंबे की लंबाई बताओ। तो एक चीज समझो, हमने 1/3, 1/4, 1/8, तो इसका जो पूरा मान लिया ना, तो 3, 4, 8 का एलसीएम मान लिया, कितना आ गया 24। तो हमने इसका जो पूरा खंबा मान लिया वो 24 यूनिट मान लिया, 24 यूनिट मान लिया। अगर उसका 1/3 लेंगे तो 8 यूनिट, 8 यूनिट पानी में है। 4 का करेंगे तो 6 यूनिट किस में है, मिट्टी में। और 8 से भाग करेंगे 3, तो 6, 8, 6, 14, 3, 17 है ना। तो 17 यूनिट ऐसा है जो अंदर है। ठीक है, और टोटल कितना है 24। 24 में तो 17 गया तो 7 यूनिट। ठीक है, तो 7 यूनिट जो पानी के बाहर है जो बच गया, तो वो किसके बराबर दे रखे 7 मीटर। हमें क्या रखा है खंबे की लंबाई, तो 7, अगर 7 के बराबर है 7 यूनिट, तो 24 मीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। परम्यूटेशन का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल जो बहुत सारे बच्चों का अटका हुआ अटका होगा। ठीक है, कह रखा है अब इस क्वेश्चन में 5 पुरस्कारों को 4 उम्मीदवारों में कितने तरीके से वितरित किया जा सकता है, जबकि प्रत्येक उम्मीदवार एक या एक से अधिक पुरस्कार ले सकता है। कह रखा है 5 पुरस्कार है, 4 उम्मीदवारों में कितने तरीकों से, मतलब हाउ मेनी वेज पूछ रखी है कि प्रत्येक उम्मीदवार को एक या एक से अधिक पुरस्कार ले सकता है। 5 पुरस्कार हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पुरस्कार हैं। अब जो ये पहला पुरस्कार है कितने आदमियों को दे सकते हैं, 4 आदमियों को। ठीक है, अब अगला जो पुरस्कार वो भी 4 आदमियों को दे सकते हैं। उससे अगला पुरस्कार है तीसरा जो, वो भी 4 आदमियों को दे सकते हैं। चौथे वाला पुरस्कार भी 4 आदमियों को दे सकते हैं। 5वें वाला भी 4 आदमियों को हम दे सकते हैं। तो टोटल क्या होगा, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 होता है 1024। तो 1024 हमारा आंसर आ गया सभी को समझ में। ठीक है, तो कितने वेज में दे सकते हैं हम, कितने तरीकों से दे सकते हैं 1024 तरीकों से हम इसको प्राइज को 4 आदमियों में दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और समझना कैसे कि कर रहा हूँ मैं इस सवाल को। अब देखो क्या रखा है, 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में।
अब देखो, कह रखा है जब टैंक खाली था तो तीनों पाइप चालू कर दिए गए और 2 घंटे तक एक साथ काम किया। तो एक साथ 2 घंटे तक किया तो 1/3 काम कर दिया, मतलब टंकी कितनी भरी, 1/3। कितनी खाली अभी, 2/3। 2/3 अभी खाली है। तो अब आप देख पा रहे होगे, ए प्लस में बी प्लस में सी 6 घंटे, 2 घंटे तक एक साथ काम किया तो 1/3 काम हो गया, कितना बच गया, 2/3। अब कह रखा है उसी सन पाइप सी को बंद कर दिया गया। पाइप ए और बी ने टैंक को भरने के लिए काम करना जारी रखा। इस टैंक को भरने में कुल 7 घंटे लगे। इसका मतलब अगर इस टैंक कुल कुल 7 घंटे लगे। देखो 2 घंटे पहले तो ये अलग मान लिया, और जो ये लास्ट के 7 घंटे ना कुल हैं। इसका मतलब जो ए और बी अकेले चल रहे हैं वो 5 घंटे चल रहे हैं। कितने, 5 घंटे। समझ में आ गया, क्योंकि 7 कुल है, 2 घंटे निकल गए, कितने बच गए, 5 घंटे। अब 5 घंटे में इन्होंने 2/3 भरा है। हमने भरना कितना है, पूरा। पूरा कितने में भरेंगे, पूरा कितने टाइम में भरेंगे वो निकाल लेंगे। तो अगर 2/3 5 घंटे में भरते हैं तो पूरा भरेंगे तो 15/2 घंटे लगेंगे। कितना, 15/2। यहाँ से देखो एलसीएम कितना आ गया, 30। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 4 है ना। तो यहाँ से सी का कितना आ गया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ए और बी 15/2 है ना, ये 4 आ गई। तो यहाँ से देखो ए प्लस में बी 4 है तो सी और जुड़ गया तो 5 हो गया। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो 1 से भाग कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 30 घंटे। क्योंकि आपको पता है वर्क इक्वल टू होता है टाइम गुना में एफिशिएंसी। हमें वर्क दे रखा है, एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारा। सभी को समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आसान था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था, अच्छा पाइप एंड सिस्टम का था। कोई नहीं, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क की तरह ही करा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि जो साइन, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो केवल एक ही ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड होती है। कौन से, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एक ये ट्राइंगल बना दिया हमने, इसमें क्या रखा है कि वैल्यू है ना ए की 3, बी की ये साइन ए 3/4। तो साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब अगर हम ए को यहाँ पे लेंगे तो इसके जो डायरेक्टरी होता है वो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3। अब कह रखे है बी, बी 4, तो ये हाइपोटेन्यूज 4, तो ये इसका मतलब ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कह रखे एंगल बी तो 90 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 90 डिग्री, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन 90 डिग्री, है ना। क्वेश्चन आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन आ रहे, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपने जरूर करने चाहिए। अब देखो क्या क्या रखा है, एक निर्माण कार्य 117 पुरुषों द्वारा प्रतिदिन 8 घंटे काम करके इतने दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक है। 33 दिनों के बाद यह पाया गया कि कार्य का केवल 4/7 भाग ही पूरा हो पाया। अब इन क्वेश्चनों को हम, एक फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, उससे करते हैं। आदमियों की संख्या m1 गुणा में डेज की संख्या d1 इंटू में टाइम की मतलब घंटों की h1 अपॉन वर्क बराबर होता है m2 दूसरे आदमी की, d2 दूसरे डेज की संख्या, h2 घंटों की संख्या अपॉन में w2। इस फार्मूले से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, तो आप इसको, इस फार्मूले को सभी ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो m1, m1 कितना दे रखे, 117 आदमी, कितने दे रखे हमें, 117। 117 गुणा में
घंटे कितने दे रखे? 8 घंटे। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 33 दिन के बाद ये चीज है काम की हमारी। 33 दिन तक काम किया, घंटे कितने? 8 घंटे। काम कितना होया? 4/7 भाग होया, इक्वल टू हमने आदमियों की संख्या निकालनी है। देखो ये दिख रहा क्या, 4/7 भाग ही पूरा हुआ है। यदि प्रतिदिन काम करने का समय बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया जाए तो 46 दिन की अवधि में कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुरुषों की संख्या होगी। अतिरिक्त पुरुषों की संख्या M2 मानी गुणा में। अब देखो 46 दिन में पूरा काम होना चाहिए, 33 दिन काम करते हुए हो गए, बच गए कितने? 13 दिन। टाइम बढ़ा दिया, बढ़ाकर 9 घंटे हो गया, तो अब कितना हो गया? 9 घंटे। अगर 4/7 काम हो गया था, बच गया कितना? 3/7। बस अब यहाँ से M2 की हो जाएगी, 7 से 7 कट गया, 13 निम्मा 9 तक गया। ठीक है, 4 तक गया 2, ये कितना आ गया? 6। 33 गुणा में 6 कितना आ जाएगा? 6 3 18 और ये 19, तो 198वां आदमी M2 कह रखा। अतिरिक्त पुरुष पहले कितने थे? 117, तो 198 में तो 117 जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 और ये 8, 81 आदमी अतिरिक्त हमें चाहिए। ठीक है, आगे सभी को समझ में? अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या रखा है? एक बिल्डर ने 40 दिनों में एक फार्म हाउस बनाने का फैसला किया। बिल्कुल ठीक है भाई, एक बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है भाई, महाराष्ट्र का पोके बदमाश। ठीक है, उसने 40 दिन में कहा कि मैं आपका फार्म हाउस बना दूंगा। उसने शुरुआत में 100 पुरुषों को काम पर लगाया और 35 दिनों के बाद, 35 दिन तक तो 100 लगे रहे, उसके बाद 100 और पुरुषों को काम पर लगाया, अनिर्धारित समय में कार्य निर्माण पूरा कर लिया। मतलब निर्धारित समय मतलब 40 दिन में काम खत्म। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर नहीं लगाया होता तो निर्माण निर्धारित समय से कितने दिन पीछे समाप्त होता, वो पूछ रखा है। आसान काम, आसान है। आपको पता है कि हमारा जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी गुणा में टाइम, या नंबर ऑफ पीपल्स गुणा में टाइम, नंबर ऑफ पीपल गुणा में टाइम। क्या रखा है? 100 आदमी ने 35 दिन तक काम करा, जमा में 100 आदमी और मतलब 200 आदमी ने 5 दिन तक काम करा। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, कितना आ गया? ये 1000, ये 3500, ये हटा गया 4500, काम हो गया। हो गया। क्या रखा है? यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता, मतलब 100 आदमी तो काम करवाता, तो 45 दिन में होता, तो कितने दिन ज्यादा? 5 दिन अतिरिक्त। कितने दिन अतिरिक्त? 5 दिन अतिरिक्त। ठीक है, कर दोगे? क्वेश्चन आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो क्या रखा है? यदि 8 बच्चे और 8 पुरुष किसी निश्चित कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि प्रत्येक एक बच्चा उसके कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है। हमें निकालना है 8 पुरुषों का, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ऐसा मेथड बताऊंगा, आसानी से कर दोगे। क्या रखा है कि एक चाइल्ड का जो टाइम है ना, या एक चाइल्ड है वो आधे, देखो क्या रखा है? प्रत्येक बच्चा उसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगना, मतलब कि जितना 2 चाइल्ड काम करते हैं ना, उतना एक आदमी काम करता है। ठीक है, यही होगा ना कि जितना 2 मिलकर बच्चे काम करते हैं उतना एक आदमी करता है। समझ पा रहे हैं? इसको समझ पाई लैंग्वेज? यदि प्रत्येक बच्चा उसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है, समझे? है ना? समझ गए होंगे?
तो कुछ नहीं करना, बच्चों की जगह 2 सी अगर इसके बराबर है तो 8 सी 4 आदमी, तो 12 पुरुष 12 आदमी 6 दिन में काम करते हैं। क्या रखा है? 8 पुरुष 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 6। अगर आदमी कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा से गुना, कम से भाग, तो 2 तिया 2 चौक 4 तिया, तो 9 दिन में यो काम खत्म। बताओ, कुछ मुश्किल था? बिल्कुल 2 लाइनों का सवाल है, बिल्कुल 2 लाइनों का, 2 दिखे 2 लाइनों का सवाल है। ठीक है, बारका की तो भाई साहब वो है, भाई साहब। ठीक है, बारका की है काम भी करवा रहे हैं, फिर नु कहते हैं क्या काम कर रहे हैं, कुछ ना करते हो, नु बैठे रहे टाइम पास करे है ना। और छोटा भाई था, या जो छोटे होया रहे हैं वे तो घर के होया रहे हैं, छोटू छोटू 2 कप चाय, वही काम हो जाए उनके लिए। अब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला काम कर रहा हूँ मैं, चैप्टर देख पा रहे होगे। इसमें क्वेश्चन आसान है, ये आपने खुद करना है। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताओ इसका क्या आंसर है, कमेंट इट। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब परसेंटेज का ये है क्वेश्चन, यूपीएससी का गलत आया। कैसे गलत आया है ये क्वेश्चन? अगर देखो, पढ़ो पहले एक बार, मैं फिर बताता हूँ। एक छात्र को एक परीक्षा में 20% अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र को 32% अंक मिलते हैं और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42% अधिक अंक मिलते हैं। 42% नहीं बेटा, 42 अधिक अंक मिलते हैं। यहाँ पर परसेंटेज काटो, 42 नेचुरल नंबर लिखो, मतलब आप 42 अंक लिखो, 42 अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है, परसेंटेज को काटो। अब आप कहोगे कि आप गलत बता रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, ठीक आया होगा, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। देखो, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये रहा 16वां क्वेश्चन, ये रहा 42%, परसेंट को काटो, 42 अंक ज्यादा प्राप्त हुए हैं। आप यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर 8 जून को हुआ था, सबसे ऊपर ही पीडीएफ है, उसमें जाके 16 क्वेश्चन देखो, आपको दिखाई दे जाएगा। क्वेश्चन गलत आ रहा है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। ये एसएससी रेलवे सारे जगह हर स्टेट के पेपर में आता है, मुझे देखते साथ ही पता लग गया था ये क्वेश्चन गलत है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो समझो। कह रखा है 20% अंक प्राप्त करते हैं और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। इसका मतलब बेटा, अगर उसके 30 नंबर और क्यों कराने, क्योंकि टीचर या वो 500 रुपये दर दे या कुछ भी करता, वो पास हो जाता। ठीक है, अब कह रखा है एक अन्य छात्र है, थोड़ा पढ़ाकू है, उसने 32% दिए, पढ़ाकू था कुछ ना है, 20 बचौला है, उसने जितने में पास होना था उससे 42 अंक ज्यादा प्राप्त करें। कह रखा है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों का प्रतिशत कितने परसेंट में वे बच्चे पास होते हैं। जैसे हमारे स्कूलों में 27% में बच्चे पास होते थे, 100 में तो 27 नंबर आ गए हर सब्जेक्ट में पास हो। ठीक है, हमारे एक बार 9th की मैं बात बताता हूँ। मैं शुरू में आया, एक स्कूल था लोकल स्कूल, भाई साहब टॉपर के उसमें 27 नंबर आए थे, सारी क्लास फेल, बस एक वो लड़का था जिसके एसएसटी में 27 आए थे, मेरे खुद 18 आए थे। तो भाई साहब बस मेरा तो है ना एक ही पेपर में फेल हुआ था, कभी दिमाग घूम गया मैं, यो के मैं उड़े उस स्कूल में टॉपर, अरे अड़ा के ये फेल होने लग रहा हूँ। और सेकंड हाईएस्ट नंबर थे मेरे पूरी क्लास में, हमारी क्लास में थे लगभग बच्चे 40। ठीक है, सेकंड टॉपर फेल। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे कैसे करते हैं। देखो इसका डिफरेंस ले, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 32 मतलब 20 गए 12%, एक वर्टो
इसका डिफरेंस दे दो। अब बस 42 में तो -30 घटाओगे तो 72 आएगा। कोई किसी ने 8 कहा 12 कहा तो अपने मुंह पे थप्पड़ मार दियो। ठीक है, कितना आ गया 72। अब देखो 12 छिक तो 1% में कितने नंबर आ गए 6। कितने पे फेल होया 30 नंबर पे, तो 30 इक्वल टू 5%। तो 5% और ज्यादा मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो 25% ऑफ मार्क्स पे वो पास था। ठीक है, कर दोगे सभी। इसमें वो भी पूछ रहे थे कि टोटल नंबर बताओ या कितने नंबर पे वो पास हो जाता। ये सारी चीज पूछ सकते हैं, आप कर भी सकते हो। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये एसएससी रेलवे सारे यूपीएससी में सारे का आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रखे एक व्यक्ति ने अपने वेतन का इतने किराए के सामान पर उस शेष का, जब भी शेष आ जाए तो ऐसे 2 तीर के निशान, ये 2/5 है, इसको 1 में घटाओ तो 3/5, ये है 3/10 तो 7/10 इक्वल टू ये इतना बचाता है कितना 1000 10,500। रखे उसका मासिक वेतन कुछ नहीं करना, गुणा में यार 10,500 गुणा में 10/7 गुणा 5/3, 3 7 21, 21 पंजे 5 5 25, 25,000 हमारा आंसर। कर दोगे, है ना आसान क्वेश्चन। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार देखा होगा आपने, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% जो कंपाउंड क्वार्टरली, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। कुछ दिक्कत नहीं है, अगर उसका इतना छोड़ दो, साल में 12% है, अगर क्वार्टरली रहेंगे तो 3% हो जाएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, है ना, 3 महीने का। तो 3 महीने के कितने चक्कर बनेंगे 4, है ना, तो 4 दबा कर दो 3% आ गया हमारा। ठीक है, कह रखे तो प्रभावी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो देखो पहले अगर मैं पहले जो तिमाही है उसमें 3% का है ना, कंपाउंडेड हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है। तो अगले में भी 3, अगले में भी 3, अगले में भी 3, तो वो एक्स वाई वाला है ना, जो उससे करेंगे एक्स जमा में वाई जमा में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, क्योंकि इससे आसान रहेगा। और जो है ना वो फार्मूला होता है हमारा जो कंपाउंड अमाउंट वाला, जिसमें तो माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं, वो बहुत बड़ा पड़ेगा। इस तरीके से करो आप, तो 3 जमा में 3 जमा में 3 गुणा में 3/100। तो यहाँ से दो जो त्रैमासिक थी, है ना, उनका जो क्वार्टरली का जो है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6 जमा में 0.09 आ गया, तो 6.09 आ गया। और इसका भी कितना आ जाएगा 6.09। तो इसमें भी वही कर देंगे, जमा में 6.09 गुणा में 6.09 बटे में 100। देखो कितना आ जाएगा 6 6 12.18 जमा में। अब देखो अगर 6 6 12 भी करते तो 0.12 के लगभग आवे, है ना, पॉइंट तो ऊपर तो जावे नहीं। अगर 12 भी जोड़ेंगे तब 13 तो इधर पहुंचे को ना, तो ये तो वैसे कट गया और ये छोटा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 12.6%। समझे, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख पा रहे हो आप 12वां, ये 12वां भी आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये खुद करना आपने। 13वां क्वेश्चन ये हैंड शेक वाला हर पीसीएस में आता है, पता नहीं, एक तो बंदर वाला एक ये वाला, हर पीसीएस में आता है। जब भी हाथ मिलाए जाते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू में जो जितने लोग थे ना, तो एन इंटू में, भाई साहब थोड़ा ये हिल गया था, कोई नहीं, ये जितने आदमी दे रखे हैं एन, तो एन इंटू में एन माइनस में 1 अपॉन में 2, ये हमारा फार्मूला होता है। आप सभी ने इसको ध्यान रखना है, क्या रखना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, एन इंटू में एन माइनस में 1 अपॉन में 2। अब कुछ नहीं, तो 22 गुणा में 21 बटे में 2। ठीक है, कितना आगे जाएगा 231। तो ये हमारी आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और सारे के सारे आज यूपीएससी के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर हुआ था 8 जून को, उसके बेस्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप
उसका ऑफिशियल पेपर भी देख सकते हैं। वहाँ पे जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं, कोई भी नहीं छोटा है। तो आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और पेपर के साथ।